नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अंबापुरा थाने में लड़की को भगा ले जाने के आरोप में मारपीट का मामला सामने आया है। जहां लड़की को भगाने के एक मामले में परिवार ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोल दिया, मकान में तोड़फोड़ के साथ पथराव किया। इसके बाद सभी आरोपी नजदीकी वन विभाग की नर्सरी में घुस गए, जहां घंटों सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में दंपत्ति व 12 अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं लड़की के परिवार की ओर से भी क्रॉस रिपोर्ट ली गई है। हमारा पैगाम भाईचारे के नाम थीम पर काम करने वाले वतन फाउंडेशन द्वारा मिशन प्यास का एहसास आरंभ कर गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस पर 7 दिवसीय ठंडा पानी की प्याऊ लगाकर मानवता की सेवा का संकल्प लिया है। फाउंडेशन के प्रवक्ता मोइन खान ने बताया कि हुसैन आर्मी के नेतृत्व में सदस्यों द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द के कई कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में मिशन प्यास का एहसास के तहत नौतपा के दौरान पड़ रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 7 दिवसीय शीतल पेयजल सेवा का संकल्प लिया गया है। 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े चाबी बनाने वाले के वेश में आकर एक मकान में प्रवेश किया और महिला को झांसा देकर अलमारी को खोलकर उसमें लगभग 10 तोला सोना लेकर फरार हो गए। पीड़ित के द्वारा दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 2 युवक सरदार के वेश में चाबी बनाने की बोलकर अंदर आए। बदमाशों ने अलमारी खोलकर उसमें रखी सोने की 4 चूड़ियां और एक बड़ा सोने का मंगलसूत्र पार कर ले गए। संदेह होने पर पीड़िता ने लॉकर देखा तो उसमें से 10 तोला सोने के गहने पार हो चुके थे। वहीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दोनों आरोपी पगड़ी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नाकाबंदी लगाकर संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पूरा में रहते हैं हम लोग, हम इनके बेटे बहू हैं। मैं काम करती हूँ। मम्मी जी का मेरे पास 1 बजे फ़ोन आया था कि बेटा है ना जल्दी घर पे आओ, कुछ हो गया है। मैं तुरंत घर पे आई तो इन्होंने क्या करा, कोई सरदार थे 2 जिन्होंने रेड और ब्लैक कलर की टोपी पहन रखी थी और उन्होंने रेड और ब्लैक की टोपी पहन रखी थी और उन्होंने कहा कि है ना मम्मी जी को, उन्होंने कहा चाबी बना लो चाबी बना लो। तो मम्मी जी ने कहा हाँ मेरे को अलमारी की चाबी बनानी है। तो वो अंदर आ गए। तुरंत जैसे ही वो अलमारी की चाबी बनाने अंदर आए वो, और है ना उन्होंने कहा कि है ना कौन सी बनवानी है। तो पहले तो उन्होंने फ्रंट के गेट की बनवा ली और फिर मम्मी जी को बोला कि है ना आप जाओ गैस पे चाबी गर्म करके लाओ। जैसे ही वो चाबी गर्म करने गए और है ना उनको है ना अंदर से उन्होंने लॉकर में से उनका 6 तोले की चूड़ियां और 4 तोले का मंगलसूत्र गायब कर लिया। और फिर मम्मी जी को वापस तुरंत बोला कि अभी हम है ना बाहर वाले लॉकर की चाबी अभी हम बनवाते हैं और अभी हम आ रहे हैं, 1 घंटे में आपको करवा के देंगे। तो मम्मी जी ने इस चक्कर में निश्चित हो गई और मम्मी जी बैठ गई। और हमारे 2 फर्नीचर वाले भैया भी काम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, फर्नीचर का भी काम चल रहा था, लेकिन उन्होंने भी ऐसे इग्नोर करा कि कोई बात नहीं, चलो भाई फर्नीचर वाले ये चाबी वाला है इसलिए कुछ कह नहीं सके। लेकिन बाद में पता चला कि इनको वो हिप्नोटाइज करके चले गए थे, इसकी वजह से ये सब केस हुआ। जब वो हिप्नोटाइज से जागे तो उनको पता चला और ये सारा गोल्ड चला गया हमारा। रायला शाहपुरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक कैलाश मेघवाल कुंडिया कला ग्राम पंचायत के हरिपुरा मजरे में बैरवा समाज के रामदेव मंदिर के मूर्ति स्थापना व कलश स्थापना समारोह में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करें ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन उपलब्ध होते ही सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए की राशि विधायक कोष से निर्माण के लिए देंगे। इस दौरान विधायक मेघवाल ने समारोह आयोजकों को भी 25,000 रुपए की राशि भेंट की। बनेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है और इसका एक मजरा है हरिपुरा। उस मजरे में बहुतायत जो है बेरवा समाज के हमारे बंधु रहते हैं। वहाँ पर पहले एक मंदिर बना हुआ था रामदेव जी का, उस मंदिर में पगलियाँ थी। आज उस मंदिर में मूर्ति की भी स्थापना हो रही है और कलश का भी स्थापना हो रही है। उसमें मैंने भी अपना आना उचित समझा और यहाँ के उस कार्यक्रम में 25,000 रुपये का योग भी दिया और वहाँ ये भी मैंने आश्वस्त किया कि यहाँ अच्छी राजकीय भूमि उपलब्ध हो जाने पर बेरवा समाज के लिए एक पंचायत भवन भी मैं निर्माण करवा दूंगा 5 लाख का। कोठाज गांव में आमचोखला ग्रामीणों के सहयोग से नवनिर्मित मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में ठाकुर जी विराजमान हुए। पंडित राजेंद्र व्यास व अन्य पंडितों ने वैदिक परंपराओं व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई और मूर्ति स्थापना की।
इसके बाद 71 फीट ऊंचे मंदिर शिखर पर 71 किलो 8 स्वर्ण जड़ित कलश को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित कर ध्वजारोहण किया गया। इससे पूर्व 51 कुंडीय विष्णु महायज्ञ के अंतिम दिन पूर्णाहुति हुई। यजमान जोड़े ने 2,60,000 से अधिक आहुतियां देकर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस दौरान मौजूदा श्रद्धालुओं ने कोठाज श्याम के जयकारे लगाए। कस्बे में पुष्प वर्षा के साथ कोठाज श्याम के जयकारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। पंगत प्रसादी में 25 से 30,000 लोगों ने महाभोज में प्रसादी ग्रहण की। के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना एवं 51 कुंडी विष्णु महायज्ञ कलश स्थापना कार्यक्रम तथा भागवत कथा का आयोजन का 8 दिवसीय कार्यक्रम आज अभिजीत मुहूर्त में मूर्ति स्थापना में कलशारोहण के साथ समापन हुआ, जिसमें क्षेत्र के आसपास की कम से कम 25 से 30,000 आदमियों ने भाग लिया। सबने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की एवं आने वाले सभी महानुभावों ने जयकारे के साथ मूर्ति स्थापना एवं कलशारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। श्री कोठाचार्य ओझा जी के नवनिर्मित मंदिर की नींव 12 मई 2003 को लगी थी। बहुत समय मंदिर बनने में लगा। मंदिर बनने के बाद इस कार्यक्रम को भव्य आयोजन बनाने के लिए हमारे क्षेत्र के सभी आम चौकड़ा में सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपादित किया गया, जिसमें इसका 8 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। भागवत जी के लिए राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता प्राची मिश्रा जबलपुर से 7 दिन की भागवत जी का वचन किया। कल दिनांक 3/6/2022 को भागवत जी की पूर्णाहुति की गई और आज मंदिर नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना एवं कलशाभिषेक स्वर्ण जड़ित कलश की स्थापना की गई, जिसमें आचार्य भीलवाड़ा से रमेश चंद्र जी नगर व्यास। पुराना हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की गलियों से गुजरने वाली महिलाओं युवतियों पर अश्लील फब्तियां कसने और छेड़छाड़ करने वाले 7 मंचलों को पुलिस ने सबक सिखा दिया। पुलिस ने मंचलों को पकड़ने के लिए योजना बनाई और प्रत्येक गली में कांस्टेबल तैनात कर दिए। चारों दिशाओं से दबिश देकर 7 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। लोगों का कहना है कि सुबह शाम महिलाएं या युवतियां हाउसिंग बोर्ड स्थित मंदिर दर्शन के लिए जाती हैं या फिर बाजार आना जाना करती हैं तो मंचले गलियों में मौका पाकर उनसे छेड़छाड़ करते थे। मोहल्ले वासियों के विरोध करने पर उनसे मारपीट और झगड़े पर उतारू हो जाते थे। जामसर थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे भैरू खीरा के पास खेतों में बकरियां चरा रहे थे। प्यास लगने पर एक खेत में बनी डिग्गी में पानी पीने उतरे थे। पैर फिसलने से शाहबाद पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए उसके चाचा का लड़का हुसैन उसकी मदद के लिए आगे आया। दोनों बच्चों का संतुलन बिगड़ा, जिससे वे डिग्गी के गहरे पानी में गिर गए। दोनों बच्चों के शवों को पीबीएम की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर 15 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम सेवा सुशासन गरीब कल्याण के तहत महिला सम्मेलन का आयोजन भाजपा कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर सुशीला कंवर ने मोदी सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान महापौर ने कहा कि महिला मोर्चा की सदस्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क करेंगी और उन्हें मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए गए कार्यों से अवगत करेंगी। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने कहा कि भाजपा में महिलाओं की भागीदारी अहम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को प्रधानमंत्री पद में 8 साल जुड़े हुए हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको एक त्यौहार की तरह मना रही है। तो 15 दिन का पूरा कार्यक्रम है। आज महिला मोर्चा द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महिलाओं का सम्मान किया गया जो समाज में अग्रिम थे, और साथ ही इस पूरे 8 वर्ष के जो मना रहे हम महोत्सव, उसको ऐसे रखा गया है कि जो इसका थीम है सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण, तो इसी पे बेस्ड ये कार्यक्रम रखे गए हैं। और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता हैं वो बहुत जोरों शोरों से सेवा में लगे हुए हैं, और मैं इसके
लिए प्रधानमंत्री जी को 8 वर्ष पूरे होने की सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि 8 वर्ष 80 वर्ष हो, ऐसे जाके भारत का विकास होता। शहर में चल रही पानी की किल्लत के चलते जलदाय विभाग कार्यालय पर कार्मिकों व अधिकारियों के साथ हो रही बदसलूकी के विरोध में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने सीओ सिटी दीपचंद को एक परिवाद पेश किया, जिसमें कहा गया है कि आए दिन आक्रोशित लोग जलदाय विभाग के कार्मिकों व अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की व बदसलूकी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे कार्मिकों में दहशत का माहौल है। पानी की किल्लत के कारण लोग टंकी पर भी चढ़ रहे हैं, ऐसे में किसी प्रकार की अनहोनी भी हो सकती है। उसे भी ध्यान में रखते हुए शहर की टंकियों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाने की बात की गई, जिस पर सीओ सिटी ने 10 जलदाय टंकियों पर राउंड द क्लॉक पुलिसकर्मियों को तैनात करने के आदेश संबंधित थानाधिकारियों को दिए हैं। नहरबंदी समाप्त होने के बाद भी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पानी की किल्लत के चलते फड़ बाजार वाल्मीकि बस्ती से बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने खाली मटकियां फोड़कर विभाग के प्रति अपना आक्रोश निकाला। गुस्साई महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई, हालांकि बाद में विभाग के कार्मिकों ने उन्हें नीचे उतारा। जलाशयों में पानी आने के बावजूद विभाग का फिल्टर खराब होने की वजह से लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लीकेज व फूटी पाइपलाइन को समय पर दुरुस्त नहीं करने की वजह से लोगों को पानी भरने के लिए रात भर जागना पड़ रहा है। ये वाल्मीकि बस्ती के निवासी है और लंबे समय से पानी की व्यवस्था हो रही नहीं है जल विभाग की तरफ से, और पानी के संकट में ये लोग परेशान होकर आज यहाँ आए हैं और ऑफिस में कोई भी अधिकारी मौजूदा नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज आपने क्या किया? आज आपने क्या किया है यहाँ? आज ये पानी की सप्लाई के चालू कराने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है और देखते हैं जल विभाग वाले क्या करते हैं। और इसके अलावा हमने टैंकर की मांग की है, टैंकर भी कोई अधिकारी है नहीं आज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।